कथा व्यास परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी के मुखारविंद से श्री गणेश कथा पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस एवं शिव कथा कराने हेतु संपर्क करें तथा आप अपनी आर्थिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं का धार्मिक अनुष्ठान द्वारा समाधान और श्री लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु देवी जी के सानिध्य में नारायणी अनुष्ठान के इच्छुक भक्त संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। तो माताओं बहनों, आपके लिए भी विशेष बात यहाँ पर यह है कि आप जिनकी दीर्घायु के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ करती हो, जिनसे आप अपना अस्तित्व मानती हो, जिनको आप अपना परमेश्वर मानती हो, जिनसे आपका संसार है, उनके प्रति आपको कोई भी ऐसी बात गुस्से में भी नहीं बोलना चाहिए, जैसा लक्ष्मी जी ने कह दिया। इसीलिए महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी को शांत चित्त होना चाहिए और प्रसन्न चित्त। आज कितने लोगों ने यहाँ पर वट सावित्री व्रत रखा है? काफी ने रखा है। महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा होता है ना? तो आज आपने जो जिनके लिए व्रत रखा है, यदि गलती से जीवन में आप उनके लिए एक बार भी गलत बोल देंगे ना, यही व्रत की शक्ति उनके अगेंस्ट काम करती है। फिर यही शक्ति के बल पर वही शक्ति का नकारात्मक प्रयोग हो जाता है, जबकि आप करते हो भले के लिए। तो अपने ही हाथ से ऐसा कोई कृत्य नहीं करना कभी। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप जुल्म सहो और शोषण सहो, लेकिन किसी भी बात को यदि प्रेम से समझाओगे तो जल्दी हल हो जाएगी। और यदि आपने गुस्सा किया और अपशब्द कहा तो वो आपके विपरीत जा सकता है, क्योंकि वो शक्ति आपने कमाई है ये सारे व्रत पूजा पाठ करके, विशेष रूप से आपके अपने पतिश्री के लिए। तो कभी भी अपने पतिश्री के विषय में अपशब्द नहीं कहना और विचारना भी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी ने तो यहाँ मन में ही विचारा था, अच्छा मुझे देखकर हंस रहे हैं, इनका सर अभी कट जाए। और ऐसा ही हो गया। विष्णु जी का सर धड़ से गिर गया। कैसे? सारे देवी देवताओं ने सोचा कि अब कुछ यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ की आवश्यकता है, और यज्ञ की आवश्यकता के लिए विष्णु जी का होना बहुत जरूरी है ना? बिना नारायण के यज्ञ कैसे होगा? नारायण के पास गए। नारायण उस समय युद्ध करके आए थे, थके हुए थे, धनुष की प्रपंचा लगी हुई थी, उसकी टेक पर थे और संयोगवश उनको नींद आ गई। नींद आ गई तो सबने कहा कि अब इन्हें कौन उठाएगा? इंद्र ने कहा मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति जो आराम कर रहा हो, सो रहा हो, उसको नींद में से उठाना घोर पाप है। तो इंद्र को तो था कि पाप कर लूंगा तो उनका आसन चले जाएगा। बहुत सारे यज्ञ कर लेने के बाद इंद्र का पद प्राप्त होता है। करोड़ों अरबों पुण्य कमाने और यज्ञों को करने के बाद इंद्र का पद प्राप्त होता है। एक भी चूक हुई, पद गया। इंद्र ने कहा मैं नहीं उठाऊंगा। जब देवताओं के राजा ने नहीं उठाया, बाकी के जो सैनिक थे वो कहाँ फिर आगे बढ़ते? सबने बोल दिया नो। कोई भी वो चीज पाप करने के लिए राजी नहीं था। कितनी सूझबूझ की बात है कि अपने आप के, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए कम से कम पाप मत करो। इसमें सिर्फ आपका भला और भला है कि गलती से भी पाप न करो। यदि आप अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हो तो जैसा इंद्र ने समझदारी से किया, चाहे हम उन्हें कह दे स्वार्थी है, लेकिन ऐसा स्वार्थ जिसमें हित निहित है, जो अधर्म से बचा रहा है, पाप से बचा रहा है। तब ब्रह्मा जी से शिव जी ने पूछा, ये शिव जी से कहा, तो शिव जी ने कहा कि ये तो कोई भी नहीं कर रहा है, तो आप एक काम कीजिए,
दीमक बना दीजिए, और वो जो ये प्रपंचा है, लकड़ी है धनुष की, उसको थोड़ा सा खा लेगी, धनुष हिलेगा तो अपने आप विष्णु उठ जाएंगे तो हम यज्ञ कर लेंगे। तो उस समय दीमक का जन्म किया गया। ब्रह्मा जी ने दीमक को उस समय बनाया, जो दीवारों में और लकड़ी के फर्नीचरों में लग जाती ना, वो दीमक। वो दीमक ने कहा कि मैं क्यों पाप करूं, जब आप देवता नहीं कर रहे हो तो मैं क्यों पाप करूं, मुझे क्या मिलेगा आपका काम करके। तब ब्रह्मा जी ने और सब देवताओं ने मिलकर बोला कि जो हवन करते समय हवन के बाहर जो सामग्री गिर जाती है, कुंड के बाहर, उसका अधिकार हम दीमक को देते हैं, उसका अधिकार दीमक को दिया गया। तब उस बात पर, क्योंकि वो एक पुण्य है, देखो भाई, हम जो हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं ना, इससे देवताओं को बल मिलता है, और देवताओं को बल मिलता है इसलिए ही वो खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ का पूरा प्रक्रिया का जो छुपा हुआ राज है वो ये है। जब तक आप उनको भोजन नहीं देंगे, वो आपका काम, आपके लिए भोजन नहीं लेकर आएंगे। तो पहले आप यज्ञ करते हो, स्वाहा 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 करते हो, तब उनका बल बढ़ता है। सोचते हैं ठीक है हमारी पोस्ट बनी हुई है, अब उसमें +1 हो गया, चलो इसको +1 एक इसको दे देते हैं, इसकी एक विश पूरी कर देते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। गहरा गणित किसी और दिन इस विषय में जाएंगे, क्योंकि वो पूरा एक साइंस है, एक विज्ञान है उसमें छुपा हुआ, गहरा विज्ञान है। तो दीमक को बनाया गया और दीमक ने लकड़ी को खाया, और वो प्रपंचा धनुष की चढ़ी हुई थी, संयोगवश वो ही हिस्सा था, और जैसे ही उसने लकड़ी को खाया बहुत जोर से एक आवाज हुई और विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया। विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया, चारों ओर अंधकार छा गया, और फिर थोड़े समय बाद जब वो हाहाकार, वो तूफान शांत हुआ, तो सब देवता ने देखा कि विष्णु का धड़ है, लेकिन उनका जो सिर है वो क्षीर सागर में लटक रहा। तो बोले अब क्या करें, अब वो तो यज्ञ भी नहीं होगा, और तो और ये और नुकसान हो गया, हम तो भला करने चले थे। तब क्या किया जाए। तो भला करने के लिए भी ना कभी किसी को लालच नहीं देना। दीमक को लालच तो दे दिए, हवन का हिस्सा देंगे, पर जरूरी नहीं है कि लालच देके कराया हुआ काम आपका जैसा सोचो वैसा हो जाए। इसलिए कोशिश करके सीधे रास्ते चलो, उसमें हित है। धड़ अलग हो गया, अब क्या करें। तब बोले कि वो जो शक्ति है जिसने ये सारी रचना रची है, आओ उसकी प्रार्थना करते हैं। माँ भगवती की आराधना की, और पुकारा कि उसका नाम हम जपेंगे, उसका ध्यान हम करेंगे, उसकी महिमा का हम गुणगान करेंगे, तो प्रकट होके हमें कुछ तो मदद कर देंगे। मैया तेरी महिमा को किसने पहचाना है, 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 मैया तेरी लीला को किसने जाना है, मैया तेरी लीला को किसने जाना है, मैया तेरी महिमा को।
ब्रह्मा विष्णु महेश सब अपने अपने हिसाब से पुकारते हैं। जैसे हम सब यहाँ बैठ के अपने हिसाब से माँ के सामने बच्चे बन गए, माँ हम पे कृपा करो। ठीक वैसे ही सारे देवताओं ने विष्णु जो धड़ के बिना थे उनके लिए प्रार्थना की कि हे माँ, हे पराम्बा, अब तो आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। अब हम सारा कार्यकलाप कैसे चलाएंगे? जो पालन करता है वो तो स्वयं ही बेहाल हो गए हैं। उनका जो धड़ है और सर है वो अलग हो गया है। माँ प्रकट होती है ब्रह्मा, शिव और बाकी देवताओं की प्रार्थना सुनकर। और प्रकट होकर जैसे ही सामने आती है, सब देवता जो हैं प्रणाम करते हैं और माँ को बोलते हैं, माँ ये घोर विपदा ऐसी हो गई है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप तो सब चीज़ों का कारण जानती हैं, सब चीज़ों की सूक्ष्मता को जानती हैं और सब चीज़ों की जो सांसारिक यानी जो स्थूलता है उसको जानती हैं। आप तो सर्वे सर्वा है, सब कुछ जानती हैं। कृपया हमें ये बताएं कि विष्णु जी के साथ ये घटना क्यों घटी? हम तो उन्हें यज्ञ के लिए उठाना चाह रहे थे, लेकिन उनका तो सर ही धड़ से अलग हो गया। हम तो अच्छा कार्य करने जा रहे थे, ये ऐसी घटना, ऐसी अनहोनी क्यों हो गई? तब माँ ने कहा कि एक समय में एक हयग्रीव नाम का जो दैत्य है वो मेरी तपस्या कर रहा था और वो मेरे माया बीज ह्रीं, आप नवाण मंत्र बोलते हैं ना, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जो एक बीज है, मात्र एक, ये अलग अलग शक्तियां हैं। ओम अलग शक्ति है, ऐंग अलग है, ह्रीं अलग है, श्रीं अलग है, क्लीं अलग है। ये अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग बीज मंत्र हैं। इसमें से मात्र, पूरा मंत्र नहीं, मात्र बीज मंत्र ह्रीं माया शक्ति का बीज मंत्र है, उसका जाप कर रहा था। चूंकि दैत्य था इसलिए मैं तामस शक्ति के रूप में उनके सामने प्रकट हुई और उनसे कहा कि ठीक है, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तब उस हयग्रीव नामक दैत्य ने कहा कि मुझे अमरत्व का वरदान चाहिए। माँ ने कहा यह संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। दुनिया में आए हो तो जाना पड़ेगा। दुनिया में आए हो तो जाना पड़ेगा। तो उन्होंने वरदान मांगा कि मैं, यदि मुझे मृत्यु हो तो हयग्रीव से ही हो। हयग्रीव कहते हैं घोड़े को, उसी के द्वारा जो हो। उसने कहा इसमें का तो कोई मनुष्य दिखता नहीं है, ऐसा मनुष्य जिसका सर घोड़े का हो, ऐसा तो कोई मनुष्य, ऐसा कोई देवता, ऐसा कोई प्राणी दिखता नहीं है। तो जो मेरे ही नाम का हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। और प्रभु सच कहे, संसार में भी ऐसा ही कुछ है। पंच तत्व का ये शरीर बना है। हाँ, पंच तत्व से आता है, पंच तत्व में चले जाता है। काठी से निकले, लकड़ी से निकले और लकड़ी में ही जाके स्वाहा हो जाते हैं। कैसे जानो कि कैसे हम आते हैं? आते से ही इस काठी, शरीर को कहा गया है काठी। शरीर का एक नाम है काठी। काठी का मतलब होता है लकड़ी। तो कैसे इस काठी में आते हैं और कैसे इस काठी में भस्म हो जाते हैं? जैसे हयग्रीव ने कहा, मुझे मेरे ही नाम का जो है, उसी नाम के व्यक्ति या देव जो भी हो, विभूति हो, उसी से मृत्यु हो। आओ आपको मैं सुनाऊं काठी की कहानी कैसी होती है, जो आप हम सब से संबंधित है।
जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। प्रभु बहुत गहराई से समझना एक एक शब्द को। ओ जिसमें तेरा जिसमें तेरा जन्म हुआ, वो पलंग बनाया लकड़ी का। जिसमें तेरा जन्म हुआ, वो पलंग बनाया लकड़ी का। मात तुम्हारी मात तुम्हारी लोरी गाए, वो पलना भी लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। पढ़ने चला जब पाठशाला में, पाटी भी थी लकड़ी की। पढ़ने चला जब पाठशाला में, पाटी भी थी लकड़ी की। गुरु ने जब जब डर दिखलाया, वो डंडा था लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जिसमें तेरा जिसमें तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप था लकड़ी का। जिसमें तेरा ब्याह रचाया, वो मंडप था लकड़ी का। वृद्ध हुआ चल नहीं पाया, लिया सहारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का।
उड़ गया पंछी, उड़ गया पंछी, रह गई काया, बिस्तर बनाया लकड़ी का। उड़ गया पंछी, रह गई काया, बिस्तर बनाया लकड़ी का। एक पलक में, एक पलक में खाक बनाया, खेल था सारा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। मरते दम तक, मरते दम तक मिटा नहीं भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। मरते दम तक मिटा नहीं भैया, झगड़ा झगड़ी लकड़ी का। राम नाम की, राम नाम की रट लगाओ, मिट जाए झगड़ा। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का। क्या राजा क्या रंग मनुष्य, खेल रचाया लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, एक तमाशा लकड़ी का, एक तमाशा लकड़ी का, एक तमाशा लकड़ी का। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, सब तमाशा लकड़ी का। सारा तमाशा लकड़ी का। इतने तप करने के बाद मांगा तो क्या, ये लकड़ी बची रहे। मांगा तो ये कि मेरे जैसी लकड़ी मुझे काटे तो कटू, मरूं नहीं तो नहीं। और प्रभु ये हयग्रीव है ना, ये सबके भीतर है, कहीं न कहीं सबके भीतर है। जब आपके मन में ये भाव आता है, कैसा भाव? दूसरे को जब आप देखो और ये सोचो कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है और मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, बलशाली हूं, ये हयग्रीवता है। जब ये भाव आपके मन में आ जाए तो समझना हयग्रीव दैत्य कहीं आसपास आके खड़ा है। आज हमने कहा अब कथा का प्रारूप बदलता जाएगा। जितनी शक्तियां, जितने देव, जितने दानव आएंगे वो हमारे जीवन में कब, कहाँ, कैसे उपस्थित है, अब हम ये अनुभूति करेंगे। प्रभु कथा तो आप सब जानते हो, आपने अनेकों बार सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। इस बार हम प्रयास करें कि उसके और गहरा एक गोता लगा के देखें कि इसके पीछे का तत्व क्या है। ऋषि हमसे क्या कहना चाहता है इस कथा के जरिए।
वो समझे। और इसके लिए क्या क्या हो जाता है देखो, जब एक व्यक्ति ये सोचता है आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, कुछ नहीं, तब कहीं पर एक नारायण की बलि चढ़ जाती है। नारायण की बलि चढ़ी ना, जो पालन करता था उसका सर अलग हो गया, धड़ अलग रह गया। जब आपके जीवन में ये विचार आता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तब कहीं किसी को कोई ऐसी चोट जरूर पहुंचती है। सर अलग होने का अर्थ है किसी का स्वाभिमान टूट जाना। आम जिंदगी में अब हम कथा को थोड़ा अपने जीवन के साथ जोड़ के चले। जब आप किसी का मान, किसी का सम्मान भंग करते हो, यही है सर और धड़ अलग हो जाना। मतलब यू आर नथिंग, सर काट दिया है ना, यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं है। जो हूं मैं हूं, आई एम एवरीथिंग। जिस दिन ये आपके मन में विचार आए किसी के लिए भी, समझ लेना आपके भीतर में हयग्रीव दैत्य आ गया है कुछ क्षणों के लिए, और तुरंत पराम्बा का ध्यान कर लेना ताकि वो चला जाए। रह गया तो ये नाश कर देगा। फिर एक और हयग्रीव अवतार आएगा, यानी फिर जैसे समाज में जब आतंक होता है, तब फिर उसके बराबर या उससे ज्यादा बलशाली कोई और योद्धा आता है। इसने क्या वरदान लिया था? हयग्रीव ही मुझे मार सकता है। उसका दैत्य है ना, तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। तमस अहम होता है जिनमें, वो तामसी शक्ति है, तामसी भाव। ये दैत्य भाव, ये देवी गुण नहीं है। आई एम एवरीथिंग, आई एम समथिंग, ये दैत्य भाव है। हमने कल ही कहा था, देव बनना है या दैत्य बनना है, ये जो कुंजी है, ये अधिकार मनुष्य के हाथ में है। कथा बता रही है हयग्रीव अवतार में कि महिलाओं के प्रति अगर सजग व्यवहार नहीं किया तो वहां लक्ष्मी जी ने ऐसा कहा, और यहाँ ये घटना घटी। जब देवता उनको हवन के लिए पुकारने गए, वो सोए थे। एक ऐसी चीज की उपलब्धि करनी पड़ी जिसे हम दीमक कहते हैं। आज तक एक बार लग जाए तो खोखला कर दे। प्रभु, आम शब्दों में दीमक ही भ्रष्टाचार है। आम शब्दों में यही भ्रष्टाचार है। एक बार किसी का आपका काम नहीं हो, किसी को प्लीज बोल दिया और फिर उसको कुछ फेवर कर दिया और फिर काम कराते चले गए, तो वो सिलसिला शुरू हो जाता है। और वो दीमक की तरह जब तक वो पूरा फर्नीचर खत्म न हो जाए या वो तंत्र खत्म न हो जाए, तब तक वो जाता नहीं है। इसका कोई इलाज फिर मिलता नहीं है। परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी एक आश्रम का निर्माण कराने जा रही हैं, जिसमें एक सुंदर देवालय होगा। इस देवालय में श्री गणेश जी की प्रतिमा, शिव गौरी गोदी में गणेश लिए कैलाश पर विराजित विग्रह, अष्टभुजा माँ दुर्गा, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, श्री राम दरबार, राधे कृष्ण विग्रह, दत्तात्रेय विग्रह के संग 10 महाविद्यामयी आराध्य भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना होगी। 64 योगिनियों के संग यहाँ पर एक सुंदर गौशाला का नव निर्माण होने जा रहा है, जिसमें एक छोटा सा गौ चिकित्सालय भी होगा। डॉक्टर सोनिया दीदी के इस शुभ संकल्प से जुड़ने हेतु तुरंत संपर्क करें। आप अपना सहयोग देने के लिए ICICI बैंक शिव शक्ति के नाम अकाउंट नंबर 699105114066 इसमें जमा करा के हमें सूचित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। इस शुभ कार्य से जुड़कर आप भी पुण्य के भागीदार बने। जय अम्बे। कथा व्यास परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी के मुखारविंद से श्री गणेश कथा पुराण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस एवं शिव कथा कराने हेतु संपर्क करें
तथा आप अपनी आर्थिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्याओं का धार्मिक अनुष्ठान द्वारा समाधान और श्री लक्ष्मी कृपा प्राप्ति हेतु देवी जी के सानिध्य में नारायणी अनुष्ठान के इच्छुक भक्त संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। एक एक कथा के भीतर बड़ा गहरा गहरा तत्व छुपा है प्रभु। और जब मैं बहुत होने लगे और दूसरे पर आप हिहियाने लगो, घोड़ा क्या करता है? हिहियाता है। तब एक और हयग्रीव अवतार होता है, लेकिन उसके लिए पहले एक विष्णु की बड़ी बलि चढ़ जाती है, तब वो अवतार होता है। पराम्बा ने देवताओं को बताया कि ऐसे ऐसे वो दैत्य आ गया है और उसने मेरी साधना की है मेरे माया बीज मंत्र से, इस वजह से मुझे उसे वरदान देना पड़ा। अब ये जो घटना घटी है इसका कारण ये है, कोई नहीं, आप जाओ एक घोड़े का सर लाकर इनके धड़ पे लगा दो, ये जीवित हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी एक घोड़े का सर लाके उनके ऊपर लगा दिया और हयग्रीव अवतार हो गया। बोलो हयग्रीव अवतार की। और उन्होंने जाकर उस हयग्रीव दैत्य का संहार कर दिया और धरती को उसके कष्ट से मुक्त कर दिया और खुशी खुशी रहने लगे। फिर क्या हुआ? बोले फिर ऐसा हुआ कि कालांतर के अंदर जो प्रलय आ गया और सब तरफ पानी ही पानी हो गया। तो जो विष्णु जी थे वो क्षीर सागर में आराम कर रहे थे और उनकी कान से, बहुत ध्यान से सुनना, कान से मैल निकला और उससे 2 राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ। मैंने अभी आपको आज ही कहा कि श्रवण एक प्रकार का भोजन है। श्रवण यानी सुनना। आप कानों से जो सुन रहे हैं वो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सूत्रात्मक होना चाहिए, ज्ञानमय होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। यदि कर्कश और गलत और खराब चीजें आपने सुनी तो वो आपके स्वभाव को शायद प्रदूषित कर दे। मधु और कैटभ जब आए, देखा कि चारों तरफ सागर ही सागर है, खेलने लगे और फिर सोचने लगे कि हम कहाँ से प्रकट हुए। ध्यान करने लगे। अब गहरी बात, हयग्रीव ने भी ध्यान किया और मधु कैटभ ने भी ध्यान किया। यानी राक्षस है, असुर है। तो ध्यान कोई भी करता है तो उसका प्रतिफल निश्चित है। प्रतिफल निश्चित है। और हमारी तो परंपरा है ऋषियों मुनियों की। ध्यान तो पुराने जमाने में, सतयुग में तो ध्यान ही करते थे। हजारों हजारों वर्ष शरीर में चींटियों के घरौंदे भर जाते थे, सांप की बिल बन जाते थे और ऋषि आराम से अपने ध्यान में मग्न होता था। अभी तो प्रभु वो भी कथा आएगी तक्षत वाली, ऋषि ध्यान में मग्न था उसमें भी। ध्यान बहुत बड़ी शक्ति है, इसका प्रतिफल निश्चित होता है। ध्यान यानी आपकी सोच जिस तरफ आप केंद्रित कर दें। जैसे मधु कैटभ आए, उन्होंने सोचा कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए, क्यों हुए, कौन ये सत्ता चला रहा है। अब मधु और कैटभ का अर्थ क्या है और हमारे जीवन में मधु और कैटभ कौन है, ये समझ लो, बहुत ध्यान से समझना। कान से निकले यानी जब कोई आपके विषय में बहुत मीठा मीठा बोले। मधु यानी मीठा, मधु यानी शहद। शहद को कहते हैं मधु। जब कोई बहुत मीठा मीठा बोले, हद से ज्यादा, सावधान। सोच लेना फिर कि वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की सही नहीं होती है। शहद के जैसा मीठा कोई बोल रहा है, इसका अर्थ है कि हो सकता है कि ये राक्षस किसी रूप में आने का प्रयास कर रहा है।
और कैटब क्या है प्रभु पता है? जो कंटीले शब्द बोले, जो दूसरे का मनोबल तोड़ दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ये कैटब है। ये मधु और कैटब है जो सबके जीवन में कहीं ना कहीं है। सासू माँ बड़ी बहू की तारीफ कर दे तो छोटी बहू के लिए वो बहुत बड़ी विषकरी चीज हो जाती है। उनको वो चीज कैटब लगने लगती है और बड़ी बहू को वो चीज मधु लगने लगती है। लगता है ना? यहाँ देवरानी और जेठानी का युद्ध शुरू और सासू माँ बैठ के पूरा खेल देखती है, वो आनंद लेती है, बोलती हैं टीवी शो बहुत हो गया, चलो घर के अंदर एक शो देख लूं। ऑफिस में बॉस को जाके कोई बहुत प्लीजिंग कर रहा है और दूसरे की बुराई कर रहा है, यानी मधु और कैटब एक साथ उसके अंदर प्रवेश कर गए हैं और ये आते जाते कान के जरिए हैं। विष्णु के कान से निकले, विष्णु यानी जो पालन करता है। और कब निकले? जब वो सो रहे थे, यानी कि जब आप सतर्क और सावधान नहीं हो और जब आप सो जाते हो, जब आपको ध्यान नहीं रहता है, जब आपकी अवेयरनेस कहीं खो जाती है, तब कोई भी आकर कोई बात कहता है और आप उसको मान लेते हो, इसका अर्थ है कि आप मधु और कैटब नाम के दैत्य के शिकार बन गए हो। और ऐसे दैत्य है ना, बहुत आसानी से नहीं जाते हैं, बहुत आसानी से नहीं जाते हैं। कथा कहती है कि उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा और कहा कि पहले तो उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करके उन्हें एक आकाश से शब्द सुनाई दिया। जब बहुत ये मनन किया कि हम कौन है, हम कौन है, कहां से आए, क्यों आए हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, तब एक बीज मंत्र एंग वाग्मय बीज मंत्र जो है वो उच्चारण हुआ, सिर्फ एक ध्वनि हुई एंग, और उनको लगा कि एक मंत्र ही है निश्चित रूप से, और वो उसके अंदर पानी में ही खड़े होके समंदर में ही वो तपस्या करने लगे। ध्यान देने योग्य एक और बात है कि जो मुखिया होता है घर का, संस्थान का या कहीं का भी, जो भी जगह पर, जिस भी कुर्सी पर आप हो, जिस भी पोस्ट और रोल में आप हो, चाहे आप बेटी के रोल में हो, बहू के रोल में हो, सास के रोल में हो, देवरानी जेठानी हो, कि कोई और ऑफिस में हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, जो भी हो, या देश की किसी सत्ता के किसी अधिकारी पे कोई आपके पास कोई कुर्सी है, कोई पात्रता है, कहीं भी हो, तो सावधान रहना, क्योंकि अच्छाई में से भी जब अच्छाई का ध्यान कहीं इधर उधर हो जाए तो बुराई ताक लगाए बैठी रहती है कि मैं कैसे प्रहार करूं, बाट जोती रहती है। देखो विष्णु वैसे तो पालन करता है, तो वो तो अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बुराई जो है बाट लगाए बैठती है। जैसे चोर सेंध लगा के बैठता है कि कब मौका मिले और वो घर में जाके चोरी कर ले, ठीक वैसे ही धर्मिष्ठ लोगों के सामने जो असुरी शक्ति होती है वो सोचती रहती है कि मैं कैसे प्रयास करूं, इसका ये धर्म भ्रम करने के लिए, भंग करने के लिए, इसको भ्रमित कैसे करूं। तो सावधान रहना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और फिर उस लय में इतने खो जाओ जैसे विष्णु निंद्रा में थे, ऐसे खो जाओ कि फिर यही ना पता चले कि आकर जो व्यक्ति बोल रहा है वो कितना सच है, कितना झूठ है, उसमें कितना कैटब जैसा विष है, कितना मधु जैसा विष है, जबकि मधु अमृत में आता है। पंचामृत आप जब बनाते हो सुबह ईश्वर का स्नान करने के लिए, तो उसमें मधु एक अमृत है। तो कोई अमृत को भी आपके प्रति जहर के जैसा प्रयोग न कर ले, इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना। ध्यान हटा, दुर्घटना घटी।
ध्यान हटने नहीं देना धर्म पे से, सिर्फ धर्म पे से। धर्म पे ध्यान रहा तो सारी दुर्घटनाएं अपने आप दूर हो जाती। यहां मधु और कैटभ ने साधना की, ऐंग वाग्मय जो बीज मंत्र है उसकी, और उनको भगवती ने प्रकट होकर कहा कि वर मांगो मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी साधना से। तो उन्होंने कहा कि हमें इच्छित मृत्यु मिले। कोई भी मरना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं मरना चाहता है। बीमार हो, 10 लोग सेवा में लगे हो, पर मरना नहीं है। आज तक हमने कहीं पर यह नहीं देखा कि किसी ने ये कहा प्रभु मृत्यु दे दो। हर कोई जीवित रहना चाहता है, मरने के बाद भी। कैसे? मैं कुछ ऐसा काम कर दूं मेरा नाम रह जाए। कैसे? जैसे म्यूजियम में सबने वैक्स के वहां पर अपने पुतले लगा दिए, हम रहे न रहे हमारे पुतले रहे। हाँ, मरना नहीं चाहते, कोई नहीं मरना चाहता। हाँ, कुर्सियां लगा देंगे, कुर्सियों पे नाम लिखवा देंगे। स्वर्गीय श्रीमती स्वयं सो, स्वर्गीय श्री स्वयं सो। मंदिरों में यहाँ तक कि आप अगर कभी गोकुल जाओ प्रभु और वहाँ पर देखो, जो मुख्य मेन गोकुल है जो, वहाँ अगर आप भीतर में जाके देखो तो जो जहाँ भगवान रहते थे वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ नीचे जमीन पे भी लोगों ने अपने नाम लिखा रखे। अब चलो तो आपका पैर कहीं कितना ही बचा लो, किसी ना किसी नाम को छू ही जाता है। इसलिए ठीक है, उनका भाव ऐसा है। और वहाँ पर जो वहाँ के जो कार्यकर्ता लोग थे उनसे हमने पूछा कि भाई ऐसे क्यों है, अब इनके नाम के ऊपर से कैसे चला जाएगा? तो बोले ये उनकी इच्छा थी कि भक्तों के पैर ऊपर से है, कोई आएगा भगवान का दर्शन करने आएगा तो भक्त होगा तभी आएगा, तो उनका पैर हमारे नाम पे भी पड़ेगा तो हमें शांति मिलेगी। वो भाव अलग है। लेकिन ज्यादातर लोग मरणों उपरांत भी जीवित रहना चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता, हर कोई अमर होना चाहता है। तो मधु और कैटभ ने भी यही मांगा। और जीवन में जब मधु और कैटभ आ जाते हैं, इसीलिए हमने कहा इन्होंने वरदान मांगा था अमृतत्व का। 2 भाई अलग हो जाते हैं, ये मधु कैटभ के ही खेल है। जैसे ही किसी परिवार पे मधु कैटभ ने धावा बोला, वहां पे फूट पड़ जाती है। 2 भाई हो, पार्टनर्स हो, बिजनेस पीपल हो, जो भी संबंध हो, विच्छेद लाते हैं, ये दूर कर देते हैं, आपको आपकी एकता से दूर कर देते हैं। इन्होंने ब्रह्मा जी को देखा बड़े सुंदर कमल पे ये कोई बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा है। पूछा कौन हो? उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा हूं। बोले अच्छा तुम ब्रह्मा हो, तो तुम यहां क्यों बैठे हो? अगर तुम्हें यहां बैठना है तो पहले हमसे युद्ध करो। देखो जैसे ही ताकत आ गई, मद चढ़ गया, क्योंकि प्रवृत्ति कैसी है? आसुरी। वरना अगर ताकत आती है और अगर देव्य गुण है, सुर वाली प्रवृत्ति है, तो व्यक्ति अच्छे कार्यों में लग जाता है। लगता है ना अच्छे कार्यों में। एक का साक्षी तो हम ही हैं, यहां पर सब बैठे हुए। ये देव गुण है। यहां दैत्यों ने क्या कहा? ब्रह्मा को कहा कि उठ जाओ इस कमल के आसन से, या तो फिर तुम हमसे युद्ध करो। अगर तुम हमसे जीत गए तो तुम इस पे बैठे रहना, अन्यथा हम इस पे हमारा अधिकार है। मद आते से ही दूसरों की चीज पर भी कुदृष्टि पड़ने लगती है। और इसके बाद ब्रह्मा जी तो डर गए। ब्रह्मा जी कमल के भीतर चले गए, जाके वहाँ विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान विष्णु जी उठो, क्योंकि मेरी उत्पत्ति तो विष्णु से हुई है, मेरे पिता तो विष्णु है, विष्णु जी उठो उठो। विष्णु जी तो उठे नहीं, विष्णु जी तो निंद्रा के थे, निंद्रा के अधीन थे विष्णु जी। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निंद्रा के वशीभूत थे। ब्रह्मा जी उठा उठा के थक गए। इधर मधु कैटब जो है बार बार उलाहना दे रहे थे। तब ब्रह्मा जी को कुछ सूझा नहीं, क्या करूं क्या करूं। अच्छा, विष्णु को जिन्होंने सुलाया है, कोई तो वो शक्ति होगी जिसके अधीन विष्णु है। चलो मैं उस शक्ति का ही ध्यान करता हूँ, उसी का नाम जपता हूँ। नाम ही तो नारायण की एक पहचान कराए, एक पहचान कराए। मतलब एक है राम कहे तो मतलब एक है राम कहे तो या कहने रहे पार बंदे जपले मैया का नाम, जपले मैया का नाम बंदे जपले मैया का नाम। इस तरह से माँ को पुकारा कि हे माँ, आप जो भी हैं, जो निंद्रा के रूप में विष्णु जी के भीतर समाई हुई हैं, प्रकट होइए और मेरी मदद कीजिए। और माँ जो है ना, स्तुति से प्रसन्न हो जाती है। जैसा कि हमने पहले भी जाना था, माँ जो है प्रकट हो गई और प्रकट होके आकाश में चली गई। विष्णु जी उठे, विष्णु जी ने कहा क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे ऐसे दो राक्षस हैं प्रभु, जो आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। अब आप इनसे मेरी रक्षा कीजिए, बड़े बलशाली हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि डोंट वरी, मैं देख लूँगा। जैसे आपके घर में अगर बच्चा कोई भी बात लेकर आए तो बड़े क्या कहते हैं? ठीक है। पिता कहता है मैं संभालूंगा, आप चिंता मत करो। तो विष्णु जी ने ऐसा ही कहा और युद्ध करने लगे। शास्त्र कहता है कि 5000 वर्ष तक मधु कैटभ और विष्णु के बीच में युद्ध हुआ। लगातार युद्ध होता रहा। उनको तो अमृतत्व का वरदान था, तो मर तो सकते नहीं थे। तो ये हो रहा था कि विष्णु जी बारंबार थक जाते। तो विष्णु सोचने लगे कि मैं तो थक नहीं सकता, तो मैं थक क्यों रहा हूँ। प्रभु, जब आप जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर रहे हो और आपको थकान लगने लगे, ऐसा लगे कि मैं सब तरफ से अच्छा ही अच्छा कर रहा हूँ, फिर मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? होता है ना ऐसा, कितने लोगों को ऐसा लगता है, कभी ना कभी सबको लगा होगा कि संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। तब क्या करना चाहिए ये अभी विष्णु जी बताएंगे। जब युद्ध करते करते बहुत थक गए, सबसे पहले तो बुद्धि का तब प्रयोग करना चाहिए। संघर्ष में बुद्धि अक्सर विश्राम करने चले जाती, क्योंकि संघर्ष शरीर की बल की वस्तु हो गई। बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए सबसे पहली बात। जब अधिक संघर्ष हो और वस्तुओं का हल न मिल रहा हो, परिस्थितियों का हल न मिल रहा हो, तो सबसे पहले सोचना चाहिए शांत चित्त होकर, जो विष्णु जी ने कहा करा। विष्णु जी सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं थक रहा हूँ। मुझे, ये तो असुर है, इसके सामने मुझे तो नहीं थकना चाहिए। मैं तो देव हूँ और आदि पुरुष हूँ, मैं कैसे थक रहा हूँ। तब उन्होंने बुद्धि से सोचा तो उन्हें कुछ विचार आया, राह सूझी। उन्होंने उनसे निवेदन किया, मधु कैटभ से, देखो आप तो 2 जने हो, 2 हो और मैं अकेला हूँ और इतने वर्षों से लड़ रहा हूँ, तो मुझे कुछ समय विश्राम के लिए दे दो, कुछ समय विश्राम के लिए दे दो, उसके बाद मैं फिर से लड़ूंगा। और मधु और कैटभ का तो काम ही ये है, उनको तो लड़ने में ही आनंद आता है। जैसे ही उन्होंने सुना हाँ थोड़ी देर बाद लड़ोगे, हाँ हाँ लड़ूंगा, बोले ठीक है जाओ आराम कर लो। मधु और कैटभ ने ये सोचा कि थोड़ी देर बाद ये स्फूर्ति के साथ आएगा तो लड़ने में और मजा आएगा, क्योंकि असुर की तरह सोचेगा। वो यही सोचेगा अच्छा ठीक है इसको थोड़ी देर आराम करने देते हैं, फिर फ्रेशली ज्यादा स्ट्रांग लड़ाई करेंगे। और इधर थोड़ी देर जब विश्राम मिला तो विष्णु जी ने ध्यान किया।
क्या किया? ध्यान। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इनसे लड़ रहा हूँ। मैं क्यों लड़ रहा हूँ? ये कौन है? कहाँ से आए? यानी कि आपके जीवन में संघर्ष क्यों आया? कहाँ से आया? कौन सी स्थिति ने इस संघर्ष को, इस कष्ट को उत्पन्न किया? इस पे ध्यान ले जाओ। बिकॉज एक कहावत है, हर प्रश्न अपना जवाब लेकर आता है। एवरी सॉल्यूशन बिलोंग्स इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। एवरी क्वेश्चन कम्स अलोंग विद द आंसर। हर प्रश्न उत्तर के साथ आता है, और ज्यादातर प्रश्न के भीतर ही उत्तर छुपा होता है। तो वो स्थिति, जिस स्थिति के कारण आपको तकलीफ हो रही है, उस पे विचार कर लो थोड़ी देर के लिए विश्राम करके, कि ये परिस्थिति किस समय, किस क्षण, कहाँ से उत्पन्न हुई थी। तो वहीं उसका जवाब मिलेगा, वहीं उसका निदान मिलेगा, वहीं उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और विष्णु जी ने यही किया। और जब उन्होंने ध्यान लगाया तब उन्हें पता चला कि इन्होंने तो वरदान ले रखा है भगवती से। तब उन्होंने भगवती से प्रार्थना की कि हे माँ, मुझे शक्ति दो और आप मुझ पर कृपा करो कि मैं इनको नाश कर सकूं, क्योंकि आपने वरदान दिया है तो आप ही इन्हें समाप्त करने में मेरी मदद कर सकती हैं। अगेन, जहाँ से प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन वहीं से मिला। माता जी ने, उन्होंने तपस्या की, माता जी ने उनको वरदान दे दिया, तब माता जी से ही उनकी तोड़ भी लेनी पड़ी, उसका सॉल्यूशन भी लेना पड़ा। पर एक ने वरदान लिया तो उसने उस शक्ति का दुरुपयोग किया, और विष्णु जी रक्षा करने के लिए, ब्रह्मा यानी वहीं से तो संसार की रचना होती है। और जब उनको भगवती ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है जाओ, और अब मैं माया के रूप में प्रकट होंगी और तब तुम उन्हें मार देना। विष्णु जी आए ध्यान से बाहर। मधुकैटभ ने कहा कि चलो लड़ाई करो। तो विष्णु जी ने कहा, देखो जैसे उलझन का जैसे ही सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, जैसे ही जवाब मिल जाता है तो आपके भीतर का आत्मविश्वास और ताकत बढ़ जाती है। अब मधु और कैटभ के सामने विष्णु जी कैसे आए पता है? कहते हैं, हाँ आओ मधु और कैटभ बोलो। वैसे तो मैंने बहुत मधु कैटभ देखे, पर तुम जैसे दो नहीं देखे। जैसे ही आप ध्यान करते हैं और रास्ता मिल जाता है तो आपके भीतर का विश्वास जागृत हो जाता है, तब आप उसी परिस्थिति को दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं। ये विष्णु जी ने किया, और यही जीवन में भी होता है। जैसे ही आपको निदान मिल जाए, आपका जो वो मन में हीन भावना है, जो अविश्वास है, वो समाप्त हो जाता है, और आप सिर उठाकर सामने वाले से बात करते हो, हाँ बोलो भाई क्या बात है। तो विष्णु जी ने कहा, आओ मधुकैटभ आओ। कहाँ तो उनसे लड़ रहे थे, कहाँ उनको बोलते आओ, ले तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो मधुकैटभ हंसने लगे, बोले तुम हमें क्या वरदान दोगे? तुम तो हमसे लड़ रहे थे और अभी थक गए, और अब हमें आके कहते हो मुझसे वरदान मांग लो, और हंसने लगे। असुर है ना, वो बुद्धि उसकी वैसी ही चलेगी, आई एम एवरीथिंग वाला। बट एवरीवन इज समथिंग। रिमेंबर दैट। जब हम ये सोच ले हर कोई कुछ ना कुछ है, तब ये भाव चले जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। हर एक को सम्मान दोगे तो आपका सम्मान अपने आप बना रहेगा। तो विष्णु जी की अप्रोच ही चेंज हो गई। जिससे वो लड़ रहे थे, भाग रहे थे, उससे बुला के बात की। कहा मैंने बहुत मधुकैटभ देखे हैं, तुमसा नहीं देखा, सच में तुम मुझे अच्छे लगे, तुम्हारा पराक्रम बड़ा अच्छा लगा, बताओ। तो वो थोड़ा सा सक पका से गए। मधुकैटभ थोड़ा सा हिल गए कि अरे अभी तक तो ये इस तरह से बात कर रहा था, और तभी भगवती वहां पर मोहिनी का रूप लेके प्रकट हो गई। तो उनके मन में काम विकार भी उत्पन्न हो गया, विषय वासना आ गई। उनका आधा ध्यान वहां बट गया, आधा ध्यान जो था वो विष्णु के व्यवहार बदलने के कारण हो गया। अब वो सोच में पड़ गए कि क्या करें। बोले ठीक है, अब ये हमने क्या मारेगा, चलो इसको हम बोलते हैं कि इसने कहा था ना मार दे,
इसको बोल देते मार दे, अगर तुम नहीं मार सके तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा और युद्ध खत्म करें। बड़ी सुंदर सी स्त्री वहां पर दिख रही है मोहिनी। ध्यान हटते से ही देखो उनकी पावर कम हो गई। राक्षस जो है, दैत्य जो है, अमृतत्व का वरदान होने के बाद भी उनका जो बल था वो क्षीण हो गया। और तो विष्णु जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें मारता हूं, कहो कैसे मरना चाहोगे, किस तरीके से मारूं तुम्हें। क्योंकि जब आप शांत चित्त हो जाते हो तो बुद्धि सही दिशा में काम करने लगती है। विष्णु जी को पता चल चुका था कि इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो बोले यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, अब तुम जहाँ सूखी जगह हो, जहाँ थल हो, वहां पर अगर हमें मारो तो मार दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। विष्णु जी ने कहा ठीक है। तब उन्होंने अपनी जंघा को बड़ा किया और उसके ऊपर पानी के ऊपर ले आए, और जैसे ऊपर लाए मधु और केटभ को मार दिया। तब से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। तब से पृथ्वी का एक नाम मेदिनी पड़ा और मधु और केटभ का संहार हो गया। एक और अर्थ है छुपा हुआ। पानी यानी इमोशंस, भावुकता, अस्थिरता। पानी लगातार चलता रहता है, ठहरता भी है तो भी उसमें, अगर समंदर भी है तो उसमें लगातार लहरें चलती रहती हैं। जल यानी मनोभाव का, विचारों का आना और जाना। और थल यानी स्थिरता, यानी आपके विचारों में जब स्थिरता आती है तब आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। यही एक हमारी जो कथा है मधु और केटभ की, इनके संहार की एक सूचना हमें ये एक मंत्र देती है, एक कुंजी दे रही है जीवन जीने की। कि जब आपका मन और चित्त स्थिर हो जाए तब ऐसे भाव, चाहे उसने अमृतत्व ही क्यों न प्राप्त हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जब हम धर्म पे चलते हैं तो हम में धीरे धीरे अडिगता आने लगती है, हम मजबूत होने लगते हैं। जैसे एक पौधा जो है ना, उसको एक जगह से निकालोगे दूसरी जगह लगाओगे तो लग जाएगा, क्योंकि उसमें वो उतनी मजबूती नहीं आई अभी। लेकिन एक पेड़ जो होगा, उस पेड़ को एक जगह से लगा के दूसरी जगह लगाओगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो मजबूत है। वो या तो रहेगा तो वहीं जहाँ जिस मजबूती में वो बड़ा हुआ, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। परम पूज्य सुश्री डॉक्टर सोनिया दीदी एक आश्रम का निर्माण कराने जा रही हैं, जिसमें एक सुंदर देवालय होगा। इस देवालय में श्री गणेश जी की प्रतिमा, शिव गौरी गोदी में गणेश लिए कैलाश पर विराजित विग्रह, अष्टभुजा माँ दुर्गा, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, श्री राम दरबार, राधे कृष्ण विग्रह, दत्तात्रेय विग्रह के संग 10 महाविद्यामयी आराध्य भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी की स्थापना होगी। 64 योगिनियों के संग यहाँ पर एक सुंदर गौशाला का नव निर्माण होने जा रहा है, जिसमें एक छोटा सा गौ चिकित्सालय भी होगा। डॉक्टर सोनिया दीदी के इस शुभ संकल्प से जुड़ने हेतु तुरंत संपर्क करें। आप अपना सहयोग देने के लिए ICICI बैंक शिव शक्ति के नाम अकाउंट नंबर 699105114066 इसमें जमा करा के हमें सूचित कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 09820364689 अथवा 09322721890। इस शुभ कार्य से जुड़कर आप भी पुण्य के भागीदार बने। जय अम्बे।